नूह यानी मेवात का वह इलाका जहां मेव मुसलमान रहते हैं, देश की राजधानी से महज 85 किलोमीटर दूर, लेकिन देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। और यही पिछड़ापन और कट्टरता मेवात की पहचान बना हुआ है। हेराल्ड लोस्की से लेकर रोमिला थापर, मायाराम, डॉक्टर क्रूक और इम्तियाज अहमद जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों की इस क्षेत्र में रुचि रही है, जो अचानक फिर से जागृत हो गई है। लेकिन नूह द्वारा भड़काई गई हिंसा ने क्षेत्र में सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया है। लंबे समय के बाद अचानक नफरत का मेवात मेवात में किसने भर दिया, यह कहना मुश्किल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर पत्थरों से आक्रमण हुआ, पत्थरों से उसका स्वागत किया गया। फिर सोशल मीडिया ने भी नफरत भरी हिंसा की आग को हवा दी और आग की लपटें मिलेनियम सिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद तक पहुंच गई। अब सवाल खड़ा ये होता है कि मेवात को मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है और कौन है मेव मुसलमान, जो धर्म से तो मुस्लिम हैं किंतु रीति रिवाजों से हिंदू। आइए आज के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं और इसकी पड़ताल करते हैं। नूह बेसिकली हरियाणा का एक जिला है जिसे 2016 तक मेवात के नाम से जाना जाता था। और केवल यही मेवात नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी ओरल ट्रेडिशन ऑफ मेवात, the area of Mewat region is about 7910 square kilometer, and this paper is published by दिल्ली संगीत नाटक एकेडमी in 1988। इस रीजन में राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिले, उत्तर प्रदेश का मथुरा व छाता तहसील, हरियाणा का गुरुग्राम, नूह व पलवल और दिल्ली से सटा हुआ कुछ इलाका आता है जहां पर मेव एथनिसिटी के लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेले मेवात में 79.2% मुस्लिम निवास करते हैं, जो हरियाणा की कुल जनसंख्या का 7% है। इसका सबसे बड़ा रीजन है फर्टिलिटी रेट का हाई होना और एजुकेशन में पिछड़ापन। यहाँ पर मल्टी मॉडल पॉवर्टी भी अपनी चरम सीमा पर है। तो चलिए अब बात करते हैं मेवों के बारे में। बेसिकली हु आर मेव्स? Mews is a distinct socio-cultural ethnic community of the मेवात region from नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो कि मेवाती भाषा बोलते हैं, वह एक इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली की भाषा है। हालांकि जहां पर उर्दू और हिंदी का डोमिनेंस है, वहां पर इन्होंने इस भाषा को भी अपना लिया है। नाउ ओरिजिन ऑफ द मेव और मेवाती मुस्लिम। वैसे तो मेवों के ओरिजिन से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी प्रचलित हैं, लेकिन कर्नल जेम्स स्किनर ने अपनी पुस्तक तसरीह उल अकवाम में, जिसे एन अकाउंट ऑफ ओरिजिन्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ सम ऑफ द सेक्ट्स, कास्ट एंड ट्राइब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, में माइथोलॉजिकल कंटेक्स्ट के रूप में इनके ओरिजिन की बात कही है। जिसमें पहली थ्योरी ये कहती है कि ये इंडो सिंथिन ग्रुप के ही मेंबर थे, जो डेन्यूब नदी के किनारे निवास करते थे, लेकिन कालांतर में माइग्रेट करके भारत में आ जाते हैं। सेकंड थ्योरी ये कहती है the Meos could have been the Mids, a pastoral nomadic migratory group of northwest India between the 7th and 11th century। तीसरी थ्योरी के अनुसार ये अलेक्जेंडर की आर्मी के ही डिसेंडेंट थे, जो सेलुकस निकेटर के साथ में भारत रुक जाते हैं टू गार्ड द कंकर्ड इंडियन टेरिटरी ऑफ द सिंध प्रांत। बट अकॉर्डिंग टू द गैजेटियर्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, ये दोआब रीजन में निवास करते थे, जहां से राजपूत क्लैंस ऑफ डोर्स, तोमर, बडगुजर्स एंड चौहानों ने इनको डिस्प्लेस कर दिया। मायाराम 2004 पेज नंबर 22। एंड देयर इज नो रिटन एविडेंसेस ऑफ द लाइफ ऑफ मेव्स, केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड को छोड़कर। वेरियस डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स जो कि इनसे डायरेक्टली लिंक नहीं है, उनमें पता चलता है कि दिल्ली और अलवर के आसपास के रीजन में ये एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता था, क्योंकि they were known to indulge in criminal activities like looting and maintain a rebellious stance toward the state। हालांकि इनका ये कहना था कि ये जमीनें इनकी थी, लेकिन पावर में बैठे लोगों ने इनसे जमीनें छीन ली एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। किसी एक अन्य थ्योरी के अनुसार ये लोग पहले हिंदू हुआ करते थे, लेकिन 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच दे वर कन्वर्टेड टू इस्लाम and outsiders were unable to understand their syncretistic practices। Diverse explanations are available regarding the Meos converting from Hinduism to Islamism, and it is unclear if the conversion was a one-time process, means a complete movement associated with the conquest,
या फिर ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि मेवोज के वेरियस अकाउंट्स के आधार पर यह कहा जा सकता है दैट द कन्वर्जन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस and could be attributed to the rulers like Sultan Balban, Taimur, and फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब। एंड कन्वर्जन के बाद भी इन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। अकॉर्डिंग टू द एस एल शर्मा एंड आर एन श्रीवास्तव, मुगल्स प्रोसिक्यूशन हैड लिटिल इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर इस्लामिक आइडेंटिटी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये खानजादा, कायम खानी या फिर मलकाना समुदाय से ही बिलोंग करते हैं, जो कि मुस्लिम धर्म के अंदर एक अलग से समुदाय है। नाउ दिल्ली सल्तनत एंड मेव। दिल्ली के सुल्तान और मेवों का रिश्ता कुछ खास नहीं रहा। सबसे अधिक संघर्ष हमें बलबन के समय देखने को मिला, क्योंकि ये लोग दिन दहाड़े दिल्ली की गलियों में लूटपाट मचाते थे। और एक संघर्ष के दौरान बलबन का पुत्र सलमान मारा गया, जिस कारण बलबन ने मेवात में नरसंहार किया, जिसकी जानकारी हमें बरनी के लेखन में मिल जाती है। एंड ही हैज किल्ड मैनी मेव्स इन हिज मिलिट्री कैंपेन। खानजादा डायनेस्टी 1772 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने एक कमांडर राजा नाहर खान को मेवात की सूबेदारी दी, जो जाति से मेव थे। नाहर खान ने वली ए मेवात की उपाधि धारण करके मेवात पर खानजादा वंश की नींव रखी, जिसे सोवर्निटी उसके डिसेंडेंट्स ने प्रदान की, और यह शासन 1527 तक चला। हसन खान मेवाती, जो कि इसी वंश से संबंधित थे, रिप्रेजेंटेड द मेओज कम्युनिटी इन बैटल ऑफ खानवा। 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया, जिसमें वीर हसन खान मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया और बड़ी ही वीरता के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मुगल्स एंड मेव्स। मुगलों के समय शाहबाद और अलवर के प्रथम नवाब बने नवाब फिरोज खान, जो कि मुगल आर्मी में एक कमांडर हुआ करते थे। एंड ही वॉज ए क्लोज कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्टेड एडी ऑफ मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम, एंड ही बिलोंग्स टू द खानजादा डायनेस्टी। ये राजा नाहर खान के ही वंशज हुआ करते थे। एंड ड्यू टू हिज लॉयल सर्विस इन मुगल आर्मी, ही वाज ग्रांटेड द जागीर ऑफ शाहबाद बाय द एम्परर बहादुर शाह फर्स्ट इन 1710। 1710 के अंदर ही बैटल ऑफ थानेसर में इन्होंने मुगल आर्मी का साथ दिया और सिखों को डिफीट किया। राजस्थान के जगह रिकॉर्ड्स के अनुसार 18वीं शताब्दी तक आते आते इन्होंने अपने बच्चों के नाम मुस्लिम नाम रखना शुरू कर दिया। Second half of the 19th century, Major Paulet observed that Mayos are now Musliman in name, but their village deities are the same as those of Hindus. Alvar Gazetteer, Revolution of 1857। जैसे ही क्रांति की शुरुआत हुई, मेवातियों ने बिना समय गंवाए एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन द रिवोल्ट, और इन्होंने एक साथ 3 फ्रंट वार को अंजाम दिया। ऑन द फर्स्ट फ्रंट दे हैड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी एंड पुलिस। सेकंड फ्रंट पे ब्रिटिश लॉयलिस्ट जैसे कि खानजादा ऑफ नू, राजपूत ऑफ हतीन एंड होंसी, रावत जाट्स ऑफ होडल, कस्सत ऑफ सोना के साथ में लड़ा। एंड थर्ड फ्रंट पे इन्होंने अलवर, भरतपुर और जयपुर की प्रिंसली स्टेट्स को हराया। इस समय मेवात रीजन became the center of struggle against these forces, and brave Mewatis fought and defeated all these powers. They not only removed the tyrannical rule of East India Company from the Mewat area of Haryana, but also the grip of East India Company became loose to so extent in the Mewat area, which were under the Alwar and Bharatpur state. इसके बाद 1947 में जब हमारा विभाजन हुआ, मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाने लगे। इसमें मेव लोग भी जा रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी घासेड़ा गांव के अंदर विजिट करते हैं और मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान में जाने के लिए रोकते हैं। ये कहते हैं, आप तो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, मीन्स द बैकबोन ऑफ द कंट्री, तो आप लोग पाकिस्तान न जाइए। इसलिए होल कम्युनिटी ने तो माइग्रेट नहीं किया, लेकिन खानजादा और मीना से संबंधित कुछ गोत्रों ने इंडिविजुअल बेसिस पे पाकिस्तान जाना मुनासिब समझा। सो इतना गौरवमय इतिहास होने के बावजूद मेव मुसलमानों को किसने बनाया इतना कट्टर? भाई, मेवात इज कॉल्ड मिनी पाकिस्तान। आइए इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। तबलीगी जमात, इस्लामाइजेशन ऑफ मेवात। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत साल पहले हो चुकी थी, बट सबसे अधिक प्रभाव पड़ा 1926 के बाद से, जब मोहम्मद इलियास के द्वारा तबलीगी जमात को स्थापना करके हवा दी गई। जैसा मैंने आपको बताया, ये लोग धर्म से तो
मुस्लिम लेकिन रीति रिवाजों से हिंदू हुआ करते थे, तबलीगी जमात मूवमेंट के बाद दे ग्रेजुअली डिस्टेंस themselves फ्रॉम द हिंदू कस्टम्स एंड अडॉप्ट इस्लामिक कस्टम्स, जिसकी वजह से कम्युनल फोर्सेस का उदय हुआ एंड कम्युनल रॉयट्स का बढ़ना स्टार्ट होगा इन द इंडियन सबकंटिनेंट। ऑल दिस occurred over a span of few decades in the early 20th century। सो टाइमलाइन के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। 1896 के अंदर अंजुमन इस्लाम नामक एक संगठन की स्थापना की गई थी अलवर के अंदर एंड इट इंट्रोड्यूस्ड रिलीजियस एजुकेशन थ्रू आउट द रीजन। सेकंड 1926 के अंदर अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक एक और मूवमेंट चलाया गया जिसे सर्वेंट ऑफ इस्लाम के नाम से जाना गया एंड इट सेपरेटेड ए लॉट ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट हिंदुइज्म एंड डिक्लेयर्ड टेकिंग मैनी ऑन इंटरेस्ट एज हराम। क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो भी किसान हुआ करते थे, फिर वो चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करता हो, वे जमींदार लोगों से, साहूकार लोगों से पैसा उधार पे, इंटरेस्ट पे लिया करते थे। सो इस मूवमेंट के बाद में मुस्लिम जो मेव मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदू मनी लेंडर से इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लेना भी बंद कर दिया। इससे भी बीच में दूरियां बढ़ी। 1926 के अंदर गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर थे फ्रैंक ब्रेन, उनके द्वारा मेयो हाई स्कूल की स्थापना की गई और इसके अंदर केवल मुस्लिम लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता था। सो द ब्रिटिश डिड नॉट टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट डिवाइड एंड रूल। ये केवल डिवाइड एंड रूल को ही बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि लाला देशराज जो कि एक आर्य समाजी हुआ करते थे, उन्होंने गांधी जी से भी इसकी शिकायत की और इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी। 17 मई 1932 को मुहर्रम प्रोसेशन के दौरान देश के अंदर वॉयलेंस देखने को मिले एंड देन देयर वाज ए रैपिड अपसर्ज ऑफ हिंदू सेंटिमेंट्स अमंग द दलित ऑफ इंटायर मेवात इंक्लूडिंग अलवर। क्योंकि इस समय तक मेवों को दलित की कैटेगरी में डाल दिया था इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा। सो मेव और इंडियन मुस्लिम्स के बीच में भी टेंशंस देखने को मिलने लगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अराउंड 20 लाख के मेव कन्वर्ट हुए थे फ्रॉम हिंदुइज्म टू द इस्लामिज्म। इंडियन मुस्लिम उनको लो कॉस्ट और नीच जात का समझते हैं और इनके अंदर शादियां भी फेवर नहीं की जाती हैं, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स सोचते हैं कि ये लोग लो कॉस्ट के हैं एंड उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसका भी हमें सस्पेक्ट है। ये लिखा हुआ कुकरेजा रीना ओपन कलेक्शन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेनिया ब्रिटिश कोलंबिया कम्युनिटी पार्टनर्स। इसी प्रकार 1932 के अंदर दिलावर खान ने एक कैंपेन लॉन्च किया अगेंस्ट द अलवर स्टेट और हसोली गांव के अंदर हिंदू जमींदारों को बंदी बना लिया गया था और अलवर स्टेट की ट्रूप्स को भेज के उनको रेस्क्यू किया गया एंड द एंटायर एरिया केम अंडर द ग्रिप ऑफ वायलेंस। 1932 में भी इसी प्रकार का 33 में भी इसी प्रकार का इंसिडेंस देखने को मिला गोविंदगढ़ के अंदर, जब इंडियन रॉयल आर्मी को उतारना पड़ा फॉर द रेस्क्यू ऑफ बनिया कम्युनिटी। क्योंकि मेव लोगों के द्वारा बनिया कम्युनिटी के लोगों को बंदी बना के रख लिया गया था और इस वायलेंस में भी 40 से 100 लोगों की हताहत होने की खबर मिलती है। एंड इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल द मेव्स सीम टू बी at the wrong end of the political spectrum, with independence looming on the horizon and the hardening of communal forces, riots broken out in the Alwar, Bharatpur and adjoining areas। और इस प्रकार से हम देखते हैं इस पूरे रीजन के अंदर हर बार वॉयलेंस देखने को मिले, जिसकी वजह से इस रीजन को कट्टरपंथी का गढ़ और मिनी पाकिस्तान का नाम दिया जाता है। तो ये सेशन था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।